ट्रेडिंग की दुनिया में रोज लाखों लोग जुड़ते हैं। उनमें से कुछ सीख कर प्रॉफिट कमाते हैं और कुछ लॉस खा जाते हैं। तो अगर आप भी बिना लॉस खाए अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो पहले ट्रेडिंग की कंप्लीट स्ट्रेटेजी को समझें और सीखें, और आपकी स्ट्रेटेजी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर आपका पूरी तरह से साथ देगा। तो अगर आपने टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर के पुराने वीडियो नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। एंड बढ़ते हैं ट्रेडिंग के मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ऑप्शन ग्रीक की तरफ। स्वागत है हमारे पार्ट 3 में ऑप्शन ग्रीक। ऑप्शन ग्रीक में अब तक हमने देखा है डेल्टा और थीटा के बारे में। इन दोनों को हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल के साथ भी देखा है। आप आई बटन पे जाके हमारी जो पिछली वीडियो है उसको देख सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि आपका जो डेल्टा है वो गामा से ही लिंक करता है बहुत ज़्यादा। तो उसको समझने के लिए आपको डेल्टा को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे गामा पर, हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखते हैं हम कि गामा क्या होता है। गामा होता है रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। हमारे डेल्टा में कितना चेंज आया है उसको कौन बताता है? उसको बताता है गामा। हमारे डेल्टा में कितना चेंज आया हुआ है, गामा होता है रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। और डेल्टा में कितना चेंज आया है और डेल्टा की क्या प्रोसेस होती है, डेल्टा को कैसे एक्सप्लेन किया है हमने, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं उसको। तो देखिए हम इजीली समझते हैं अब चेंज इन डेल्टा को, कि डेल्टा में कितना चेंज आया उसको कौन बताएगा? गामा। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, कि मानो कि आपका जो अमाउंट था, आपका जो मार्केट था वो चल रहा था आपका 20,000 पे, और 20,000 पे डेल्टा कितना है आपका? 0.5। याद रखना गामा नहीं डेल्टा। तो आपका डेल्टा कितना है 20,000 पे? आपका डेल्टा है 0.5 और आपने 200 पॉइंट गेन करे हैं। आपने 200 पॉइंट गेन करे हैं और उसमें आपका डेल्टा कितना चेंज आया? आपके डेल्टा का चेंज आया 0.6। तो आपके जो डेल्टा का जो डिफरेंस है वही होगा गामा। और इससे कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, इसको कैसे समझते हैं, आगे आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये है डेल्टा, तो इसका रेट ऑफ चेंज कितना आएगा? तो इसका रेट ऑफ चेंज है 0.1। जो ये 0.1 आया है वो क्या है हमारा? वो है हमारा गामा। कि मतलब इतने डेल्टा के चेंज होने पे हमारा गामा कितना निकला है? 0.1। तो हमारा गामा जितना चेंज होगा उतनी ही रेट से डेल्टा चेंज होगा। अगर हमारा गामा 0.1 है तो उसका जो डेल्टा का डिफरेंस 0.1 है, मतलब 0.1 की रफ्तार से, 0.1 की स्पीड से आपका जो प्रीमियम है वो क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। उसको चाहे बोलो आपकी डिफरेंस, डेल्टा का डिफरेंस बोल सकते हो, या फिर रेट ऑफ डेल्टा बोल सकते हो, या फिर रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा बोल सकते हो, कि डेल्टा में कितना चेंज हो रहा है। चाहे आपका गामा 0.1 हो, 0.2 हो, 3 हो या 4 हो, जितनी ज़्यादा गामा की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा डेल्टा का डिफरेंस होगा, और जितना ज़्यादा डेल्टा का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपका प्रीमियम इंक्रीज करेगा। चाहे वो ऊपर की तरफ बढ़े, बाइंग में बढ़े, या फिर बढ़े वो सेलिंग की तरफ बढ़े। तो जितना आपका गामा का जो वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा डेल्टा अपनी स्पीड पकड़ेगा, चाहे वो बाइंग में जाए या फिर जाए सेलिंग में। तो गामा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रीमियम को इंक्रीज करने में। तो अब गामा से हम प्रॉफिट कैसे कमाएं, और इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी आपको प्रो टिप्स भी देने वाला हूं साथ में। तो चलिए देखते हैं कि हम गामा को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करके हम प्रॉफिट्स कर सकते हैं, और जो बिगिनर्स हैं वो कैसे इजीली गामा की हेल्प से मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ गामा विद प्रो टिप्स, कि हम हमारी ऑप्शन चेन में
गामा का कैसे इस्तेमाल करें और कैसे उससे प्रॉफिट लें, आपको एक बहुत इजी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ इसको। देखिए, हमारा जो मार्केट है वो कितने पे चल रहा है, 19,800 पे चल रहा है, 19,800 पे। और आपने कितने पॉइंट कैप्चर करे, आपने 50 पॉइंट कैप्चर करे और मार्केट किधर आ गया, 19,850 पे। ठीक है, जब आपका मार्केट 19,800 पे था तब आपका डेल्टा था 0.4। ओके, और आपने 50 पॉइंट्स गेन करे हैं, तो आपको डेल्टा से वैल्यू ऑफ प्रीमियम निकालना मैंने आपको बताया था। ओके, तो नहीं समझ में आया था या फिर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो मैं इधर दोबारा बताता हूँ कि आपका जो डेल्टा है उसमें जितने पॉइंट आपने गेन करे उसका मल्टीप्लाई कर दें। उसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको जो 20 रुपये आया है वो आपको प्रीमियम में इंक्रीमेंट आया है डेल्टा का। मतलब जब भी आपका 50 पॉइंट बढ़ेगा, आपका चाहे प्रीमियम 100 चल रहा होगा तो उसमें 20 रुपये प्लस हो जाएंगे, आपका प्रीमियम 50 चल रहा होगा तो उसमें 20 रुपये प्लस हो जाएंगे। समझ गए? तो यही है आपके डेल्टा का वैल्यू और डेल्टा की कैलकुलेशन। तो अब हमारा 19,800 पे जब हमने 50 पॉइंट गेन करे तो हमारा डेल्टा चल रहा था 0.4। तो 50 पॉइंट के हिसाब से आपके हुए 20 रुपये। पर जब आपका 19,850 पे आया, जब आपका जो मार्केट है 19,850 पे आया तो आपका डेल्टा कितना हुआ, आपका डेल्टा हुआ 0.5। क्योंकि सीधी सी बात है, आपका अगर जो पॉइंट बढ़ेगा तो डेल्टा भी बढ़ेगा, क्योंकि डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा भी इंक्रीज होगा और गामा भी इंक्रीज होगा। तो इसीलिए जब आपका 19,800 पे था 0.4 डेल्टा, जिसमें आपको 20 रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा था हर 50 पॉइंट पे, उसी के साथ जब आपका 19,850 पे आया तब आपका डेल्टा की वैल्यू होगी 0.5। और कितने रुपए हुए, और आपने गेन करे 25 रुपीज़। आप खुद देखो, जब 50 पॉइंट आपने गेन करे, जहाँ पे आपको 20 रुपये गेन करने चाहिए थे, वहाँ पे आपको 50 पॉइंट इंक्रीज होते ही 25 रुपये मिले। 25 रुपये मिले तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आपने 0.4 के डेल्टा पे 20 रुपये गेन करे हैं और 0.5 के डेल्टा पे 25 रुपये गेन करे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो डिफरेंस है, मतलब आपका डेल्टा का डिफरेंस कितना है, 0.5 माइनस 0.4, तो आपके डेल्टा का डिफरेंस है 0.1। और आपके रुपयों का डिफरेंस कितना है, 25 माइनस 20, तो आपका जो रुपये का डिफरेंस कितना है, 5 रुपये। तो जो 5 रुपये आपको जो एक्स्ट्रा मिले हैं, जो आपको जो 5 रुपये मिले हैं, जो आपको जो एक्स्ट्रा मनी मिला है, जो 5 रुपये, वो क्या है, वही है गामा का इंक्रीमेंट। जो आपका जो गामा है, आपके गामा ने क्या दिया, आपके गामा ने दिया 0.1 के चेंज दिया। क्या दिया, डिफरेंस दिया आपके डेल्टा का, जिसने क्या करा, जिसने आपके प्रीमियम में 5 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। ये कब हुआ, ये तब हुआ जब आपने कितने लिए, जब आपने सिर्फ एक लॉट लिया तो आपको 5 रुपये मिले। ओके, आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिले, और आप उसी की जगह 1,000 लॉट लेते तो उसके हिसाब से आपको 5 रुपये के हिसाब से 1,000 लॉट पे मिलते। ओके, आप समझ लो आपको 5,000 मिलते। एक लॉट पे 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो 1,000 लॉट पे 5,000 का प्रॉफिट होता है आपका। तो सोचिए कि आपका जो गामा है कितना प्रॉफिटेबल है, और आपकी जो गामा की वैल्यू है वो कितनी जल्दी आपके डेल्टा से मिलके आपके प्रीमियम को बढ़ा रही है। क्योंकि डेल्टा क्या था, आपका डेल्टा सिर्फ इतना था कि वो आपके प्रीमियम के साथ इंक्रीज होता है, बट आपका जो गामा है वो प्रीमियम को रेट देता है कि डेल्टा के साथ कितनी स्पीड से वो बढ़ेगा और आपको कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट या कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिलने वाला है। ओके, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी जो जीरो हीरो ट्रेड होती है उस पर आपका क्या होता है, उस दिन आपका क्या है, जो प्रीमियम होता है, जो आपका प्रीमियम होता है वो उसकी क्या डिके डेट होती है, उसकी क्या होती है, डिके डेट, या फिर उसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं उसकी होती है एक्सपायरी। वो एक्सपायर की डेट होती है। और जिनको जीरो हीरो ट्रेड क्या होती है क्या नहीं होती, जिनको नहीं पता, जो बिगिनर्स हैं वो कमेंट कर सकते हैं जीरो हीरो ट्रेड समझने के लिए, जीरो हीरो ट्रेड होती क्या है।
हमने बहुत सारी यूट्यूब चैनल पे देखी है, लाइव ट्रेडिंग में देखी है जीरो हीरो ट्रेड। ये होती क्या है, इसके बारे में अगर अलग से वीडियो बनानी है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए जीरो हीरो ट्रेड पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ऑप्शन की एक्सपायरी क्या होती है, किस ऑप्शन की कब कब एक्सपायरी है, कौन सी डेट है, उसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको एक वीडियो दे सकूं ओनली जीरो हीरो ट्रेड पे और एक्सपायरी के ऊपर कि जो अब न्यू अपडेटेड एक्सपायरी है वो क्या है। ओके, तो अब जीरो हीरो ट्रेड में देखो मैं हल्का सा ओवरव्यू देता हूं। तो हल्का सा ओवरव्यू ये है कि जीरो हीरो ट्रेड के दिन जो आपका जो प्रीमियम है उसकी एक्सपायरी होती है, ठीक है। जैसे किसी की वेडनेसडे को है, किसी की मंडे को है, तो इस तरह से उनकी एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है। जिस दिन एक्सपायरी होती है तो उस दिन थीटा क्या होता है, थीटा हो जाता है एंड में जाके ज़ीरो, जो कि आपको पिछली वीडियो में मैं समझा चुका हूँ कि थीटा हमारी एक्सपायरी के दिन कितना खतरनाक और कितना गंदे तरीके से जो प्रीमियम है उसको ख़त्म कर देता है, बिल्कुल ज़ीरो पे ला देता है। ओके, तो आपके प्रीमियम के दिन जो आपका थीटा होता है वो होता है ज़ीरो हो जाता है थीटा। अब आपने क्या है कि जी थीटा तो ज़ीरो होगा, प्रीमियम बढ़ेगा कैसे? प्रीमियम कैसे बढ़ता है? प्रीमियम बढ़ता है डेल्टा और गामा से। ओके, जैसे डेल्टा इंक्रीज होगा तो गामा भी साथ में इंक्रीज होगा उसके चेंज के साथ। अब डेल्टा तो थीटा तो क्या हुआ, थीटा हो गया ज़ीरो, तो प्रीमियम को कौन बढ़ाएंगे? प्रीमियम को बढ़ाएंगे डेल्टा। पर डेल्टा से भी ज़्यादा जो काम करता है एक्सपायरी के दिन वो काम करता है आपका गामा। आपका गामा पूरे मार्केट को ही चेंज कर देता है। कैसे कर देता है चेंज? मार्केट को ऐसे चेंज कर देता है जैसे मानो कि आपने कई बार सुना होगा कि वीकली एक्सपायरी के दिन, जीरो हीरो ट्रेड के दिन या फिर किसी भी दिन जो आपकी जो स्टॉक प्राइस, जो स्टॉक का प्राइस है या फिर जो प्रीमियम है वो 3 से 30 पे चला गया। मतलब जो 3 रुपये का प्रीमियम मिल रहा था वो आपको कितने का मिल रहा है? 30 रुपये का हो गया। ओके, तो आप सोचो एक लॉट में इतना कमा रहे हो, 1000 लॉट में अगर आप लो तो कितना कमाओगे? तो आपको जो प्रीमियम है वो 3 से 30 पे चला गया। क्यों चला गया? उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है आपका गामा। आपका जो गामा है वो प्रीमियम इतना गंदा वाला बढ़ाता है, इतनी गंदी तरीके से उसको ऊपर ले जाता है, अप पुश करता है या फिर डाउन पुश करता है, या तो बाय में ले जाएगा या फिर सेल में ले जाएगा। इतने गंदे तरीके से पुश करता है कि वो 3 रुपये का प्रीमियम कुछ ही मिनटों में 30 रुपये का हो जाता है। क्यों होता है? वो होता है गामा की वजह से। जो गामा का डिफरेंस होता है वो इतना होता है। अगर गामा 0.2 आए तो आप खुद सोचो कि डेल्टा में कितना बड़ा डिफरेंस आया है, और वही डिफरेंस आपको प्रॉफिट देता है। 3 रुपये का प्रीमियम जो जीरो हीरो ट्रेड के दिन 30 रुपये का हो जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण है गामा। तो इस तरह से आप गामा से प्रॉफिट ले सकते हैं। ऑप्शन चेन में जाके उस गामा को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वेगा। तो जैसे अब तक आपने सब समझे उसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वेगा। वेगा का मार्केट में भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे गामा का है, थीटा का है, डेल्टा का है, वैसे ही वेगा का भी बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट में। क्यों होता है? क्योंकि आपको मार्केट क्या है, जब भी कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करने के लिए बैठता है तो उसको क्या चाहिए? वो उसको चाहिए मार्केट में वॉलेटिलिटी। अब आप पूछोगे वॉलेटिलिटी क्या होती है? वॉलेटिलिटी पे कौन काम करता है? वॉलेटिलिटी पे काम करता है आपका वेगा। वॉलेटिलिटी पे काम करता है आपका वेगा। वॉलेटिलिटी क्या होती है? अब देखो वॉलेटिलिटी क्या होती है। वॉलेटिलिटी ये होती है कि आपका जो मार्केट है इधर से शुरू हुआ, इधर गया, इधर गया, ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ऊपर ही चला गया, या फिर नीचे आ गया और नीचे चला गया, या फिर इसको पोजीशन कट ऑफ करके ऊपर की साइड चला गया। ये क्या है? ये है आपके मार्केट की वॉलेटिलिटी। मतलब आपका जो मार्केट है वो सीधा नहीं चल रहा, वो कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, देन नीचे, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे की साइड गया है, फिर ऊपर पुल अप हुआ है। मतलब आप जो मार्केट है वो वॉलेटाइल है, ठीक है। और आपने यहाँ पे ट्रेड ली, आपने नीचे सेल कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे बाई करके यहाँ पे सेल कर दिया आपने। तो आपने क्या करा? आपने वॉलेटिलिटी में करा, तो वॉलेटिलिटी में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और जो आपका जो लॉस है वो भी बहुत खतरनाक होता है। क्यों होता है? मानो आपने यहाँ पे आपने ट्रेड ली कि भाई साहब ये तो ट्रेंड लाइन जा रही है, ट्रेंड लाइन पे हम ट्रेड ली। अब यहाँ से आपका जो ब्रेकआउट आ गया, आप बैठे हो इधर से पुशअप करके,
कि आपका मार्केट जाएगा पुल, आपका मार्केट जो क्या है, आपका मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ खींचेगा। बट आपके मार्केट ने क्या किया, आपके मार्केट ने यहाँ से डाउन कर दिया, तो आपका जो प्रॉफिट है वो सारा कट आउट हो जाएगा। इसलिए वॉलेटाइल मार्केट खतरनाक भी होता है और अच्छा भी होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता है। और बाकी जो होता है, देखो मार्केट मैंने 3 तरीके से समझाए हुए हैं। एक साइडवेज मार्केट होता है जिसमें मार्केट सिर्फ और सिर्फ साइड में चलता है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, थीटा डिके होता है, जीरो होता जाता है और आपको जो प्रीमियम है कम होता जाता है। आपको थीटा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। अब कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं और जाके हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आपको जो वेगा है वो किस पे काम करता है, वॉलीटिलिटी पे। और वॉलीटिलिटी कब आती है मार्केट में, जब आती है जब कोई बहुत बड़ा इवेंट हो, कोई हाई इवेंट हो, कोई बिग न्यूज़ हो। आपकी वॉलीटिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि आपको मार्केट बहुत हाई जाने वाला है। आपकी वॉलीटिलिटी डिपेंड करती है, कोई भी आपके मार्केट में फेक न्यूज़ आ गई, कोई भी स्कैम हो गया, कोई फेक न्यूज़ आ गई है कि ये अब जाने वाला है या फिर इसको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, या फिर कोई आरबीआई की पॉलिसी आ चुकी है, कोई भी आरबीआई की पॉलिसी आ गई है, कोई गाइडलाइन आ गई है जिससे बैंक को फ़ायदा हो रहा है, ओके। या फिर कोई भी बोल सकते हैं आपको जो आपको बजट निकला है उसमें क्या प्रॉफिट है, लोगों को क्या प्रॉफिट मिल रहा है, कोई भी वॉर न्यूज़ आ गई है कि वॉर होने वाली है तो मार्केट डाउन जाने वाला है, तो सब क्या करेंगे, सब अपना कट करेंगे, सब शॉर्ट करने लग जाएंगे, सब भागने लग जाएंगे मार्केट से जिससे उनका लॉस ना हो। तो ये कौन करता है, ये वॉलीटिलिटी करते हैं। पर इसकी एक बहुत स्पेशल और बहुत खास चीज़ है। वो खास चीज़ें क्या है वो मैं आपको इस बाद में बताऊंगा, वीडियो के बाद में। पहले आप वॉलीटिलिटी को समझिए कि वेगा में वॉलीटिलिटी किस तरह से काम करती है और क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करते हैं, ओके। जैसे फेक न्यूज़ हो गई, आरबीआई पॉलिसी होगी, वॉर न्यूज़ हो गई, ओके। और जैसे कोई भी कंपनी है उसने बहुत बढ़िया सेलिंग कर दी है, बेस्ट प्राइस पे आ गई है उसकी, ओके। कोई हाई इवेंट हुआ, कोई बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, ओके। या फिर आप कह सकते हो कोई हाई डील हुई, बहुत खतरनाक वाली डील हुई, बहुत बड़ी डील हुई है, वॉर की चर्चा चल रही है, या कोई भी हाई इवेंट चल रहा है, ओके। और जैसे कोई पैंडेमिक आ गया, मानो कोरोना था, कोरोना आया तो मार्केट कितना डाउन गया, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन गया, ओके। जब स्कैम 1992 हुआ था, जो हर्षद मेहता का जो स्कैम है वो हुआ था, उसमें मार्केट कितना ज़्यादा डाउन गया था। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम समझ सकते हैं, पैंडेमिक समझ सकते हैं, जिनकी वजह से मार्केट वॉलीटिलिटी आती है। मार्केट या तो बहुत ज़्यादा डाउन चला जाएगा, वहाँ बहुत ज़्यादा हाई चले जाएगा। जैसे आपने कभी कभी देखा हो कि मार्केट शुरू हो रहा है, शुरू होने से पहले ही इधर से स्टार्ट होने वाला था, आपकी जैसे ही 9:15 होते ही आपका मार्केट ना इधर जाता ना उधर जाता, आपका मार्केट सीधे इधर से ओपन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये होता है वॉलीटिलिटी की वजह से, ये होता है वेगा की वजह से। मार्केट आपका कहाँ पे ओपन होगा, इसका जो यूज़ है उसका यूज़ क्या है, जो वॉलीटिलिटी है उसका सबसे बड़ा यूज़ ये है कि ये आपके इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी, जो आपको जो आईवी होती है, ये उसको चेंज करता है। जो आपकी इम्प्लाइड वॉल्यूम होती है या फिर इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी होती है, ये क्या करता है, उस पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। वेगा आपके इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी पे, इम्प्लाइड वॉल्यूम पे इफेक्ट डालता है। उससे क्या होता है, उससे मार्केट क्या होता है, जैसे आपका मार्केट खुलने वाला था, अब मार्केट आपका नॉर्मल खुलने की जगह बहुत ज़्यादा हाई खुल गया, इधर से मानो मार्केट ऐसे ऐसे इधर से चल रहा था, इधर आके रुका, तो कल आपका मार्केट इधर से खुल गया, इधर से ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, या फिर हो सकता है इधर से खुल के ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, या फिर नीचे से ऐसे मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कर रहा है वेगा की वजह से, ओके। वेगा भी एक फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करता है मार्केट कहाँ ओपन होगा, कब होगा, ओके। ये आपका, ये तो हो गया आपका यूज़, ठीक है। और कि साथ में प्रो टिप्स भी ये है कि आप इसमें फंस ना जाएं। तो इसकी जो स्पेशल चीज़ बताने वाला था, वो इसकी स्पेशल चीज़ क्या है, इसकी स्पेशल चीज़ है इसका नंबर, इसका प्रीमियम। जैसे मार्केट वॉलेटाइल होता है, फिर वेगा आपका वर्क करता है किसी भी न्यूज़ की, पैंडेमिक की वजह से, तो आपका मार्केट ऊपर से उठता है, ठीक है। अब मानो क्या हुआ, आपका जो मार्केट था वो कल शाम, आज जो आपने 3:30 बजे छोड़ा आपने 100 पे, अब नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगा, आपका मार्केट 100 पे था और मार्केट खुला 200 पे, ओके। मार्केट खुला 200 पे की कोई भी फेक न्यूज़ आ गई या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आ गई कि हाँ भाई साहब मार्केट ग्रो करने वाला है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो आपका जो 100 पे मार्केट था वो अचानक से 200 हो जाएगा,
खुलते ही सुबह जो आपको जो 9:15 का टाइम है आपको मिलेगा मार्केट 100 का 200, बहुत हाई जाता हुआ दिख जाएगा आपको आपका मार्केट। तो अब इसमें स्पेशल चीज़ क्या है? स्पेशल चीज़ ये है कि अगर 9:15 हुई है, 9:15 के बाद 10 बजते अगर आपकी जो फेक न्यूज़ आई हुई थी अगर उसको फेक घोषित कर दिया जाए या फिर आपको कंफर्म हो जाए लोगों को कि जो न्यूज़ है वो क्या है, जो न्यूज़ है वो है फेक, तो वो कहते हैं ना अर्थ से फर्श तक आने पे टाइम नहीं लगता। उसी तरह से जो आपका जो 100 का जैसे ही वो आपका जो 200 हुआ है उसी तरह से 200 का 100 होने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह से आपका 100 का 200 हुआ था वैसे ही आपका 200 का 100 हो जाएगा, चाहे वो आप 1 घंटे के अंदर मानो, 3 घंटे के अंदर मानो, बट 100 का 200 का 100 भी हो जाएगा। और न्यूज़ फेक है, कोई पैंडेमिक नहीं है या फिर कोई बिग इवेंट अनाउंस होने वाला था वो कैंसिल हो गया, स्टॉक मार्केट चल रहा है, पता चला न्यूज़ है कि वो जो हाई इवेंट था, कोई इवेंट होने वाला था वो कैंसिल हो गया, तो क्या होगा? तो मार्केट फिर अपनी रफ्तार पकड़ लेगा, फिर 200 से 200 चले जाएगा। तो ये सिर्फ एक दिखावा, ये सिर्फ एक फेक चीज़ है। वेगा क्या है? वेगा सिर्फ फेक चीज़ है। ओके, ये इसको बढ़ाता तो है, इसमें वो कहते नहीं हवा बनने वाला काम वो करता है आपका वेगा। ये सिर्फ इसको दिखावा करेगा और क्या करेगा कि 100 का 200 हो गया है, बट ये रियलिटी उसकी क्या है? ये चीज़ फेक है। वो 100 का 200 सिर्फ लोगों के द्वारा बढ़ाया गया है, लोगों के द्वारा बताया गया है ज़बरदस्ती का। तो क्या होगा? जैसी फेक न्यूज़ ख़त्म होगी, बंद होगी, तो 200 का 100 हो जाएगा, तुरंत ही अपनी रियल वैल्यू में पहुंच जाएगा प्रीमियम। तो इसलिए वेगा में ना फंसे, न्यूज़ को बहुत ध्यान रखें, न्यूज़ का जितना भी है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देखें। ओके, अब जो न्यूज़पेपर पढ़ें, टीवी चैनल्स को देखें अच्छे से, क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट्स है, जीके की नॉलेज लें, कहाँ वॉर चल रहा है, क्या उत्पादन हो रहा है, हर चीज़ की नॉलेज लें, फंडामेंटल्स पढ़ें कंपनी के, एवरी चीज़, एवरीथिंग। ओके, तो इसी के साथ आपका वेगा यहीं ख़त्म होता है और हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, ऑप्शन ग्रीक के, जो कि बहुत छोटा सा है और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट देखते हैं उसको। आपका नेक्स्ट टॉपिक है रो। रो क्या होता है? रो होता है परसेंट, मतलब कितना इंटरेस्ट आपका जो प्रीमियम है वो कितना इंटरेस्ट रेट पे बढ़ रहा है, उसी को कहते हैं हम रो। ओके, रो ज़्यादा खास नहीं है, रो सिर्फ आपकी जो प्रीमियम की वैल्यू है वो बताता है। रो क्या होता है? रो होता है आप इंटरेस्ट रेट, कि आपका जो प्रीमियम है, कितनी रेट से बढ़ रहा है, कितनी परसेंटेज से बढ़ रहा है, वही है आपका रो। आपका कोई भी प्रीमियम कितने परसेंट से इंटरेस्ट रेट लेके बढ़ रहा है। मानो कि आपका प्रीमियम जो है वो चल रहा है 20 पे, ओके, 20 का कितना हो गया? 20 का हो गया 30, तो कितने परसेंट का इसमें चेंज आया है, वो क्या होता है? वो होता है रो। आपका प्रीमियम चल रहा है 200 पे, 200 का हो गया 500, तो उस 500 पे कितना परसेंट आपका इंटरेस्ट से बढ़ा है, वो होता है आपका रो। ये होता है, रो जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, कि कितना सिंपली आपका जो प्रीमियम है उसने कितना हाई टच किया है या कितना लो टच किया है, उसकी जो वैल्यू है प्रीमियम की, जो क्या है आपकी जो प्रीमियम की जो वैल्यू है उसका परसेंट जो क्या है वही है रो। तो रो ज़्यादा बहुत सिंपल है, इजी है, ज़्यादा समझने का भी नहीं है। रो क्या है? रो एक सिंपल इंटरेस्ट है जो प्रीमियम को बताता है कि किस वैल्यू से वो बढ़ रहा है। तो आपकी ऑप्शन चेन, मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपने ऑप्शन ग्रीक में जितना भी सीखा, आपके लिए ऑप्शन जो चेन है, आपकी जो ऑप्शन चेन है वो बहुत ईजी हो चुकी होगी। आपका जो OTM, ITM, ATM वो भी मैंने समझा दिया है ऑप्शन ग्रीक की फर्स्ट वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। आपका ऑप्शन ग्रीक यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी, या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको अलग से वीडियो चाहिए, या फिर जैसे मैंने कहा ज़ीरो हीरो पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ। या फिर आपको रो ही और डिटेल में समझना है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी न्यू एग्जांपल चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को
और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में जाइए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहेगा। लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, बिगिनर्स के साथ। और कोई भी डाउट हो कोई टॉपिक को लेके तो हमें कमेंट करें। तो जुड़े रहें टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर के साथ।